दोस्तों, मैं आपका सीए मनप्रीत सिंह। आज मैं आपको ऐसे लोन के बारे में बताना चाहता हूं जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। इस लोन को हम कहते हैं PMEGP, मतलब प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसमें एक्चुअली दो सेक्टर में लोन मिलता है, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक सर्विस सेक्टर। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें मिलता है 40 लाख रुपए। 40 लाख को भी हम अगर दो में डिवाइड करते हैं, एक है 60% और 40%। 60% मिलता है हमें टर्म लोन के लिए। टर्म लोन वो होता है जिसमें हम मशीनें खरीदते हैं, और 40% जो हमें मिलता है वो है वर्किंग कैपिटल लिमिट, मतलब हमें रॉ मटेरियल के लिए मिलता है 40%। अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें, इसमें मिलता है 20 लाख का लोन। इसमें 60% हमें मिलता है वर्किंग कैपिटल का, क्योंकि सर्विस सेक्टर में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल जो रॉ मटेरियल का ही काम होता है, और 40% मिलता है हमें टर्म लोन। और आगे बात करते हैं इसमें सब्सिडी कैसे मिलती है हमें। सब्सिडी डिपेंड करती है मेल, फीमेल और रूरल और अर्बन एरिया पर। यहाँ बात करते हैं जैसे हम मेल, अगर हम रूरल एरिया में लगाते हैं और वो है मेल, अगर वो बंदा जर्नल है तो उसको मिलेगी सब्सिडी 25%। अगर वो OBC है तो 35%, अगर SC है तो 35%। और हम फीमेल की बात करते हैं, अगर वो जर्नल है तो उसको मिलेगी 35%। अगर OBC है फिर भी 35%, अगर SC है तो फिर भी 35% मिलेगी। और सेम हम सर्विस सेक्टर में भी यही है। अगर वो मेल है, अगर वो रूरल एरिया में अपना काम लगा करता है तो मेल को जर्नल उसको 25% मिलेगी। अगर OBC है तो 35%, SC है तो 35%। और फीमेल में हर एक कैटेगरी में, चाहे वो जर्नल हो, OBC हो या SC हो, उसको 35% मिलेगी। अगर वो अपना काम अर्बन एरिया में करता है और वो मेल है तो जर्नल को मिलेगी 15% सब्सिडी, OBC को 25% और SC को 25%। अगर फीमेल है और अर्बन एरिया में काम करती है और जर्नल कैटेगरी तो 25%, OBC है तो 25%, SC है तो 25%। और सर्विस सेक्टर में अगर मेल है और अर्बन एरिया में काम करता है और जर्नल कैटेगरी में है तो 15%, OBC है तो 25%, SC है तो 25%, और फीमेल के लिए 25%, 25%, 25%। आशा है कि आपको ये अभी समझ आया होगा। इसका अगला पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। धन्यवाद।